डॉक्टर मंजूर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, DAV PG कॉलेज सिवान। आज मैं दूसरे सीरीज में MS सेकेंड सेमेस्टर और BA फाइनल ईयर के बच्चों के लिए टॉपिक पढ़ाऊँगा। आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का परिमाण। सहसंबंध के परिमाण का अनुमान सहसंबंध के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द्वारा लगाया जाता है। सहसंबंध के निम्नलिखित परिमाण हो सकते हैं। पहला, पूर्ण सहसंबंध यानी परफेक्ट कोरिलेशन। इसमें परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पूर्ण धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक। दूसरा, सहसंबंध की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। और तीसरा, सीमित सहसंबंध यानी कि लिमिटेड कोरिलेशन। लिमिटेड कोरिलेशन में हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन और लो कोरिलेशन। इसमें सबसे पहले मैं पूर्ण सहसंबंध यानी परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बताऊंगा। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में और समान अनुपात में हो तो सहसंबंध पूर्ण धनात्मक कहलाता है। ऐसे स्थिति में सहसंबंध +1 होता है। दूसरा, पूर्ण ऋणात्मक परफेक्ट नेगेटिव, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में और समान अनुपात में हो सहसंबंध ऋणात्मक कहलाता है। इसका गुणांक -1 होता है। सहसंबंध की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। यदि दो श्रेणियों में परस्पर आश्रितता बिल्कुल न हो या बिल्कुल न पाई जाए, उस सहसंबंध को सहसंबंध की अनुपस्थिति कहते हैं। अर्थात एक श्रेणी में परिवर्तन का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे स्थिति में सहसंबंध गुणांक 0 होता है। लिमिटेड कोरिलेशन में मैंने बताया था आपको कि लिमिटेड कोरिलेशन सीमित सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध और शून्य संबंध के बीच सीमित धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध के 3 परिणाम हो सकते हैं। एक जो है उच्च हो सकता है, दूसरा माध्यम हो सकता है, मध्यम, और तीसरा लो हो सकता है। तो हाई जो कोरिलेशन होता है, उच्च कोरिलेशन होता है। यदि सहसंबंध के गुणांक 0.75 और 1 के बीच हो तो उच्च स्तर का सहसंबंध होता है। गुणांक का चिन्ह धन यानी प्लस होने पर उच्च धनात्मक संबंध तथा ऋण यानी कि माइनस होने पर ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। मध्यम या मॉडरेट, जब सहसंबंध गुणांक 0.25 और 0.75 के बीच आता है तो मध्यम कोटि के सहसंबंध होता है और यह ऋणात्मक और धनात्मक हो सकते हैं। तीसरा जो है लो, निम्न धनात्मक सहसंबंध होने पर गुणांक 0.25 यानी प्लस का से कम रहता है और निम्न गुणांक सहसंबंध की स्थिति में यह गुणांक -2.5 से कम रह सकता है। अब इसमें आपको बता सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, यानी कि उसका गुणांक जो होगा +1 होगा और ऋणात्मक में -1 होगा। वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन में आपका गुणांक +0.9 होगा और ऋणात्मक में -0.9 होगा।
फेयरली हाई डिग्री कह सकते हैं, बिटवीन प्लस 0.75 एंड 0.9। ऋणात्मक में 0.75 एंड 0.9। मॉडरेट जो है उसमें उसका वैल्यू जो होगा वो प्लस 0.5 एंड प्लस 0.75। मॉडरेट में ऋणात्मक जो होगा वो माइनस 0.5 एंड माइनस 0.75। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में ये जो वेरी करेगा प्लस 0.25 और प्लस 0.5। माइनस में यानी कि ऋणात्मक में माइनस 0.25 एंड प्लस 0.5। वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, ये 0 एंड और प्लस 0.25 के बीच में रहता है। ऋणात्मक में 0 एंड माइनस 0.25 के बीच में रहता है। और नो कोरिलेशन में यानी कि उसका वैल्यू जो है धनात्मक ऋणात्मक में दोनों में 0 होता है। अब इसके बाद आपको मैं मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि मेथड सहसंबंध मापन की रीतियां क्या हैं, कैसे इसको मापा जाता है। दो श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने की अनेक रीतियां हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला विक्षेप चित्र, स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम। दूसरा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यानी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन का कोटि अथवा श्रेणी अंतर विधि यानी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। आज मैं इसमें आपको सबसे पहले विक्षेपण चित्र यानी स्कैटर डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इस रीति में ग्राफ पेपर के भुजाओं पर एक्स श्रेणी के पद मूल्यों को तथा कोटि अक्ष पर वाई श्रेणी के पद मूल्य को पैमाना मान लिया जाता है और इसके बाद एक्स श्रेणी के प्रत्येक मूल्य तथा वाई श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का ग्राफ इस प्रकार अंकित किया जाता है कि दोनों मूल्यों के लिए एक बिंदु होता है। इस प्रकार जितने मूल्यों के जोड़ होंगे उतने ही बिंदु ग्राफ पेपर पर चिन्हित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर 10 पत्नियों और उनके पतियों के आयु को मापने लगा जाए तो अलग अलग अक्षों पर लेकर प्रत्येक दंपति के लिए एक बिंदु अंकित किया जाएगा। तो ग्राफ पेपर पर कुल 10 बिंदु अंकित हो जाएंगे। इस प्रकार एक ऐसा चित्र बनेगा जिसमें बिंदुओं का एक समूह दिखाई देगा जो x तथा y श्रेणी के बीच दिशा एवं मात्रा के संबंध का बोध कराएगा। इस प्रकार के चित्र को ही विक्षेपण चित्र कहते हैं। विक्षेपण चित्र को देखकर दोनों श्रेणियों में सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे स्कैटर डायग्राम से दिखाया जाता है। यदि सभी बिंदु बाची और निचले कोने से दाहिनी ओर की ओर वाले कोने तक एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाए तो यह परिणाम निकलता है कि दोनों समंकों में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें देखिए आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन यानी +1 है, तो इसमें सारे एक लाइन पे एक बिंदु आया है। और दूसरा जो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ये यदि बाकी और के ऊपर वाले कोने से यदि दाहिनी ओर के नीचे वाले कोने तक एक सरल या सीधी रेखा प्राप्त हो तो उसे पूर्ण धनात्मक ऋणात्मक
तथा सहसंबंध कहलाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। और देखिए टेबल डायग्राम 1 में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाया गया है, तो ये जो है सीधी ऊपर की ओर जा रही है, और दूसरे डायग्राम में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया गया है जो नीचे की तरफ आ रही है, और सारे पॉइंट उसी लाइन पे हैं। और उसके बाद जो है आपको पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें भी देखिए, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन और हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें भी क्या होगा, आपके सारे जो लाइन आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, और नीचे की तरफ अगर आएगा सारे बिंदु उसके पास आएंगे रेखा के, तो उसको हम हाईली डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन ऋणात्मक सहसंबंध। अगर सभी बिंदु एक सीधी रेखा जो दाएं से बाएं की ओर जाए और बिंदु सीधी रेखा को के निकट हो तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा, जो निम्नलिखित चित्र में आपको दिखाया गया है। क्या है भाई, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए इसके जो लाइन है सीधी जो नीचे देखा जा रही है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन हाई डिग्री और लो डिग्री दिखा रहा है कि अगर सीधी रेखा के आसपास बिल्कुल अगर नज़दीक बिंदु है तो उसको हम हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, और जो बिंदु अगर उस लाइन से अगर दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे कोरिलेशन, लेकिन लो डिग्री यानी कि लो कोरिलेशन कहलाएगा। अब सहसंबंध का अभाव, जो चौथा मैंने बताया था, पांचवा नो कोरिलेशन, यानी कि जीरो कोरिलेशन कह लीजिए, या नो कोरिलेशन कह लीजिए, या अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कह लीजिए। विक्षेप चित्र में यदि बिंदुओं की कोई निश्चित दिशा में न हो और कोई रेखा प्राप्त न हो और सारे बिंदु बिखरे पड़े हों तो उसे सहसंबंध का अभाव कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में, डायग्राम 1 में जो है आपका बिंदु देखिए कहीं कोई लाइन नहीं बना हुआ है, और दूसरे में लाइन एक बना हुआ लेकिन वो उल्टा बना हुआ है, यू शेप की तरफ है, लेकिन एक सीधी रेखा इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नो कोरिलेशन या ज़ीरो कोरिलेशन। अब देखिए इसके विक्षेप चित्र के गुण और दोष क्या क्या हैं, तो आपको मैं सबसे पहले मेरिट बताऊंगा, मेरिट ऑफ स्कैटर डायग्राम, यानी विक्षेप चित्र के गुण क्या क्या हैं। ये सिंपल होता है, यानी कि इजीली अंडरस्टेबल होता है, और नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। पहला जो है सिंप्लिसिटी, यह एक सरल एवं गणितीय विधि है। दूसरा, ये आसानी से समझा और समझाया जा सकता है, और तीसरा, यह एक एक्सट्रीम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये इसके मेरिट हो गए। डिमेरिट, इस विधि से केवल यह संबंध की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, संख्यात्मक माप संभव नहीं है। ये एक रफ एस्टिमेट होता है। यदि यह विधि केवल प्रकार बताती है, टाइप्स बताती है। और तीसरा जो है, चरों की संख्या 2 से अधिक होने पर विक्षेप चित्र नहीं खींचा जा सकता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 2 से ज़्यादा अगर वेरिएबल आ गए तो हम स्कैटर डायग्राम से उसको नहीं दर्शा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में बताऊंगा, उसके कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, स्पियर रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को कैसे मेजर किया जाता है, ये अगले ऑडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।